राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। 1000 गुना मल्टीप्लाई होके उसी पर्सन पर जाए जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज प्रोटेक्ट ऑल द डिवाइन एंजल्स, ऑल द डिवाइन व्यूअर्स, ऑल माय व्यूअर्स। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, आपकी ज़िंदगी में बाधा ना लेकर आ पाए। और वो जो भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी पर्सन पर जाए जहाँ से वो आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, जिस जहाँ से वो आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलत क्रिया करवा रहे हैं, वो उसी पर्सन पर 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी पर्सन पर जाकर पड़े, उसी इंसान पर, उसी चीज पर जाकर पड़े जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए आई है। और आप हमेशा सुरक्षित रहे और अपनी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर आप सब सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 88 ज़रूर क्लेम करिएगा द जस्टिस की, क्योंकि आज हमारी रीडिंग का टॉपिक भी ये है कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आपको नेगेटिविटी, आपकी ज़िंदगी को परेशान, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद, आपके परिवार वालों को आपसे मतलब कहीं ना कहीं जो भी नकारात्मकता उन्होंने रची है आपके परिवार को बर्बाद करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, ठीक है, आपको हर्ट करने की, आपके साथ धोखा, फाइनेंशियली वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है, जो भी इंसान आपके साथ गलत करने की चालबाजी रखता आ रहा है, ठीक है, तो उस इंसान की ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है और आपको न्याय कब तक मिलेगा, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में 88 द जस्टिस की एनर्जी ज़रूर क्लेम करेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो आपको यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश में रात शाम 9 बजे शार्प, है ना, ये है, ठीक है। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को प्रोटेक्ट कीजिए और मेरे व्यूवर्स के दुश्मनों को, मेरे व्यूवर्स के हेटर्स को मेरे व्यूवर्स से दूर रखिए, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है और मेरे व्यूवर्स को कब तक द जस्टिस, कब तक न्याय मिलेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। देखिए हर एक कार्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ज़रूर आपके लिए ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ द जस्टिस, देखिए आपने क्लेम किया और यहाँ द जस्टिस की एनर्जीज आ गई। जय श्री राधे। जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया वो ज़रूर क्लेम करें द जस्टिस की एनर्जीज। देखिए यहाँ पे आपके हेटर्स ना बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान पहुंचाने की आपको, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश में अब वो अभी भी लगे हुए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगे हुए। वो आपको परेशान मेंटली, स्पेशली इमोशनली वाइज, ठीक है, वो परेशान करने की ताक में अभी भी लगे हुए, पर वो चीज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। उस चीज़ का वो भारी भीष्म आपको पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि आप उनकी, है ना, लाइफ से, देखिए आप उनकी लाइफ से, ज़िंदगी से आगे निकल गए और आपको यहाँ पे ये भी बात ध्यान दी जा रही है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एनर्जीज जो बात आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हो। यू आर टेकिंग स्टेप्स, एक्शंस टुवर्ड्स योर गोल। अपने काम पर आप ध्यान देते, अपने परिवार पर ध्यान देते और जो चीज़ आपके परिवार के लिए, आपके लिए अच्छा है वो चीज़ आप करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आपका ध्यान और कार्य भी आप अपने आप पर ही फोकस करना। आपका ये नहीं कि आपको किसी को बर्बाद करना है, बट हाँ आपका ये है कि जो लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं उन लोगों से दूर रहना है, उनसे अपनी ज़िंदगी को, है ना, नामलेज को दर्शन देवे, नकारात्मक लोगों को दर्शन भी नहीं देना है और उनसे अपने आप को
दूर रखना है। ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। ये आपका थॉट प्रोसेस भी है कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, बट मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। बस मेरे को अपने काम से काम मतलब है, पर कोई मेरे काम में अड़ंगा ना लेकर आए। कोई अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको ये भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ आपको बुरी लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, उस पर भी कोई दखल अंदाजी ना करे। ये आपकी सोच, ये आपका थॉट प्रोसेस है और ये बहुत सकारात्मक है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े हैं। और आप आगे बढ़ रहे हो इसीलिए लोग जेलसी भी रखे हुए। कहते हैं ना, जिसके अंदर पावर होती है, जो हीरो होता है, फिर विलन भी होता है, क्योंकि विलन कहीं ना कहीं जलता है हीरो से, वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, पर हीरो हीरो ही होता है। तो यहाँ आपकी भी सिनेरियो में यही चीज़ नज़र आ रही है। ये चीज़ नज़र आ रहा है ना कि आपके हेटर्स ना 1 2 3 कंटिन्यूसली ना नेगेटिव एक्शन में इन्वॉल्व है, नकारात्मक एक्शन में इन्वॉल्व है, और उनका कोई कार्य भी नहीं बन रहा है। आपके हेटर्स की ज़िंदगी में भी ये हो रहा है कि उनका कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई कार्य से उन्हें ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी नहीं प्राप्त हो पा रही है। वो अपनी ज़िंदगी में परेशान, दुखित और बहुत हैवी फील कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर कहीं ना कहीं आप अपने हेटर्स की ज़िंदगी से है ना कनेक्ट होते हो, या कहीं ना कहीं आपको कुछ भी मतलब ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ आपको भी सर में दर्द देता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग, है ना, मतलब यहाँ पे चीज़ है कि आपके हेटर्स की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में वो घिरे हुए हैं। उनका हर एक कार्य नहीं बन पा रहा है, हर एक कार्य जो वो आपके अगेंस्ट में लेना चाह रहे हैं वो चीज़ विफल हो रही है, ठीक है। बट आपको यहाँ खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, क्योंकि वो आपको इमोशनली नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लग सकते हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है तो बाल भी बाका आपका नहीं हो सकता, इसलिए आपको इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, ऑल यू नीड इज़ टू टेक एक्शन फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बेटरमेंट। अपनी ग्रोथ को लेकर अपने आगे बढ़ना है, अपने आप को सक्सेस तक पहुंचाना है, ये आपका माइंडसेट है और ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना भी है। मेहनत तो आप सिर्फ और सिर्फ आप सच्चाई और मेहनत से करते हैं, ठीक है। आप बहुत मेहनती यहाँ पे आपकी एनर्जीज है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 17, ठीक है। 8 इस महीने के किसी भी तारीख 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, राइट, 26 हो सकता है। तो ये ही कुछ आपके बर्थडे डेट्स हो सकते हैं। 12, 3, 21, 11, 20, 19, 6, 15, 23, 24, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 9, 18, 27, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ आपके बर्थडे डेट्स हो सकते हैं। आपका मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है 6, 9, 8, 3, 8, 7, 11, 2, 13, आपका बर्थडे डेट हो सकता है 4, 22, ठीक है। तो 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा फर्स्ट। और कहीं ना कहीं अमावस्या के टाइम पर, पूर्णिमा के टाइम पर, स्पेशली अमावस्या के टाइम पर आप बहुत भारी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो आप भारी महसूस कर रहे हो ना, आपको हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल, सात्विक शक्ति से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ आप करिए भी, क्योंकि हर अमावस्या, हर पूर्णिमा में जो आपको भारीपन फील होता है, स्पेशली अमावस्या में, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपके जो हेटर्स है वो आपके लिए उस अमावस्या के टाइम पर ही स्ट्रिक्ट नेगेटिव कुछ क्रिया करवाते हैं, तो उससे खुद को सुरक्षा के लिए, उसमें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट आपकी सुरक्षा होगी। और ये सात्विक शक्ति है, जिस तरीके से वो आपके लिए नेगेटिव प्लान कर रहे हैं, उस तरीके से आपको भी खुद स्वयं के लिए एक डिवाइन शेल्फ फॉर योर फैमिली एंड खुद के लिए प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, ताकि उनकी द्वारा नेगेटिविटी आप पर असर ना कर पाए। तो आप सिद्ध सात्विक शक्ति ले सकते हो फॉर हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल। आप अपनी हीलिंग बुक करवा सकते हो, ताकि आपकी एनर्जीज में जो भी स्टकनेस है, जो भी रुकावट है, वो चीज़ क्लेंस हो, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका जो बार बार जो नुकसान हो रहा है उस चीज़ से आप बच सकते हो। और ये चीज़ ना जाने कितने सालों तक कंटिन्यू रहेगा। और जब आप एक बार कंसल्ट करते हो
तो आपको दोबारा दोबारा उस सेम चीज़ के लिए कंसल्ट करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, हमेशा फॉर एवर मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत दिव्य है, और ये गोपनीयता का आपको भी विशेष रूप से ध्यान देना है, और ये हमारे द्वारा एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज़ फॉर एवर। और ये बहुत शक्तिशाली है, और ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बार बार करवा रहे हैं, बट आप उस चीज़ से लेकर उस चीज़ का आप पर असर दिखता है। आपको भारीपन, अचानक से बहुत सर में दर्द दे देना, गले कंधों में दर्द देना, ऐसा लग रहा है कंधे पे कोई चढ़ा हुआ है, ठीक है, एक तरह का कोई उत्साह नहीं रहना किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। सो दिस इज़ नॉट लाइक, यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जीज है। यू आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बट कहीं ना कहीं वो आपका जुड़ाव नहीं हो पाता है, तो बार बार वो रुकावट आती है। आप घर में जोत दीपक जला रहे हो, जोत में फूल बन रहा है, त्रिशूल बन रहा है ना, माता रानी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, डमरू बन रहा है, सब कुछ आप देख रहे हो कि आपका पूजा भी आपका A1 है, बट स्टिल घर में वो सुख शांति समृद्धि नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जी की दिव्य शक्तियाँ आपकी घर में जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे लड़ने में है ना। जब आप खुद ही सोचिए, अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ उसे क्या देती है, दवाई देती है। ये तो नहीं करती कि उठ के बैठ के पढ़ाती है, या उसे ज़िंदगी में कुछ है ना, कुछ अच्छी चीज़ें, या फिर कुछ उसके फ्यूचर को लेकर सोचना, या उसको उस चीज़ में इन्वॉल्व करना, नहीं, पहले कि बच्चा ठीक हो जाए। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़, यहाँ पे मेरे को क्लियरली, मैं आपके घर की यहाँ पे ये बात आ रही है कि यहाँ भगवान की दिव्य शक्तियाँ आपको सिर्फ प्रोटेक्शन में, ताकि आप सुरक्षित रह सको, उस चीज़ का असर आप पर ना हो। आपको फील हो जाएगा, महसूस हो जाएगा उस चीज़ का कहीं ना कहीं 1 या 10% असर भी होगा, पर उस चीज़ से आप को जो इतना भयावह भीष्म है, क्योंकि बार बार मारण तंत्र क्रिया या जो भारी क्रिया होगी उसका असर आपको होगा, वैसा गंदा फील होगा, पर उस चीज़ आपको अपना नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है कि बार बार वो चीज़, ऑब्स्टेकल्स आपके फाइनेंशियल में, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, अच्छा खासा जॉब चल रहा था, अचानक से जॉब क्यों गया, तो जॉब को लेकर आप सात्विक शक्ति ले सकते हैं। जो रुकावट आई है वो चीज़ रुकावट खत्म, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से सब कुछ ऐसा लग रहा है बिजनेस अब बंद करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हो गया अचानक, ऑल ऑफ अ सडन कैसा हुआ। तो वहां पर बहुत सारी गंदी क्रिया भी है जिसके द्वारा करवाया जाता है, ताकि वो बंदा परेशान हो जाए, उसको अपने आप में समझ ही ना आए। बट ठीक उसका तोड़ भी होता है, उसकी सेम चीज का तोड़ भी सात्विक शक्ति होता है, पर वो गोपनीयता के साथ आप उस तोड़ ले सकते हैं, ठीक है, उसका सटीक तोड़। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपकी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए हो, और सुरक्षा के लिए आप परमपिता परमात्मा का ही, श्री महाकाली की ही सात्विक शक्ति लेकर अपने आप को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड अपनी फैमिली को, अपने घर को, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, अगर आप इन सारी चीज़ों से बार बार लड़ते हो, बार बार हार जाते हो, मतलब एक ही चीज़ को 100 बार करना पड़ रहा है, and still you are not getting the results. So this will be very important for you. The hermit reverse की energies है, आपको स्वयं पर ध्यान देना है, you need to connect with yourself, ठीक है, आपके अंदर में क्या बातें चल रही है, क्या थॉट प्रोसेस है, you need to be absorb की जगह ऑब्जर्व करने लग जाइए आप चीज़ों को, लोगों की एनर्जीज को, आपको एब्जॉर्व नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन माय लाइफ। यू नीड टू बी अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं आएगी तो पर्सन विल बी लाइक, ठीक है, जो जैसा चल रहा रहने दो। सो यहाँ अवेयरनेस की जरूरत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो बार बार आते हैं ना, लुक एट दिस, अ काइंड ऑफ एविल एनर्जी, एक एविल एनर्जी की दृष्टि है आपके घर पर, आपकी फैमिली पर, आपके लव्ड वंस पर। यहाँ पर ये चीज़ है, उनकी नज़र, उनके द्वारा कोई अगर सामान मिला है आपको, कोई कपड़े मिले हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है, या उनकी फ़ोटो है, या उनके साथ कोई फ़ोटो है, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे फ्रॉम योर होम। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और आप अपनी सात्विक हीलिंग बुक करवा के अपनी फैमिली के लिए, ताकि ये जो स्टकनेस वाली एनर्जीज है वो कंप्लीट रिलैक्सेशन मिले, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, और सोच विचार और ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि द जस्टिस की एनर्जीज है, परमपिता परमात्मा आपके साथ है, न्याय आपको मिल रहा है, बट न्याय मिल रहा है यानी वो जो पाप कर्म कर रहे हैं वो चीज़ की सज़ा तो उनको 110% मिल रही है,
पर यहाँ परमपिता परमात्मा को आपकी ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ न्याय जो आप चाह रहे हैं या जो हो, न्याय तो मिलना ही मिलना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जस्टिस का कार्ड भी आया है कि जो वो पाप कर्म करे वो तो वो चीज़ भुगत ही रहे, बट उनके द्वारा नेगेटिव एक्शंस आप ना भुगतो, आप ना उस चीज़ से परेशान हो, इसलिए आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत डिवाइन प्योर है, और जो कहते हैं ना जिसका दिल प्योर होता है, जिसका दिल सच्चा होता है, जो हमेशा सच कहता है, जो हम सच्चाई और धर्म से अपना जीवन जीता है, उस इंसान के बारे में जो उसके अंदर काइंडनेस है, तो उस इंसान को जब गलत कर रहे हो, उस इंसान के साथ या उस इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो सोचिए कि कितना भयावह और कितना भीष्म आपके हेटर्स के साथ होने वाला, बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आप किसी को देखते हो, या यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर कि आपके हेटर्स ने क्या क्या किया, उस चीज़ को खाली बस महसूस करके मेरे को इतना हैवी फील हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि जब मेरे को इतना हैवी फील हो रहा है, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि उस जिसने आपके साथ गलत किया उसको भीष्म से भीष्म सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप खुद स्वयं सोचिए कि परमपिता परमात्मा जो हम सब के पिता है, उनको कितना ज़्यादा गुस्सा और उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता है। और जो इंसान सही होता है, जो इंसान सही के रास्ते पे चल रहा होता है और जिसे सिर्फ विश्वास उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों पर होता है, सिर्फ अल्लाह पर होता है, सिर्फ वाहिगुरु पे होता है, जिसका सिर्फ ध्यान, कर्म, हर एक चीज पवित्र एंड द बेस्ट होता है, उस इंसान को दुख पहुंचाना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है, और उसकी सजा कितनी भयावह हो सकती है, ये आपके हेटर्स को अंदाजा भी नहीं है, एकदम अंदाजा नहीं है। तो वो जिस भी पाप कर्म में लिप्त है, वो जो भी पर्सन है जो आपको दिल पहुंचा रहा है, उसके तो जन्म जन्मांतर मानो नरक के समान है। एंशंट स्टैंड टॉल, अपने लिए स्वयं खड़े होइए। यहाँ यूनिवर्स का आपकी तरफ आपके लिए मैसेज है कि खुद के लिए आप खड़े होइए, और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेशकीमती है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। गो बैक टू योर रूट्स टू फाइंड योर सेल्फ, खुद को खोजिए, ठीक है, खुद को खोजिए, स्वयं को खोजिए और अपनी रूट्स को पहचानिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए आ रही है। प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में जिए, ठीक है। मिरर की एनर्जीज यहाँ पे आई है, मिरर, राइट। यू नीड टू, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, टू एक्टिवेट योर वीनस प्लैनेट, यानी शुक्र, अपना शुक्र को, वीनस को एक्टिवेट करने के लिए जब आप तैयार हो रहे हो, श्रृंगार हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और खुद को देखते हुए पॉजिटिव एफर्मेशंस, अच्छी बातें खुद को देखकर बोलिए, स्वयं को देखकर अच्छी बातें, ऊंची बातें बोलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर और सबसे बड़े डीमोटिवेटर हैं। इसलिए यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। सीक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु केम बिफोर यू, जो आपसे पहले आए हैं, अपने मदर से, अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लीजिए, इट विल हेल्प यू। ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट, अपने इंट्यूशन पर आपको शक होता है, आपको इंट्यूशन आता है, तो उस पर विश्वास करना है और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। किसी प्रकार की हैवी एनर्जीज आपको अपने घर में महसूस हो रही है, अपने आप में लग रहा है कि स्टकनेस वाली एनर्जीज है, फैमिली में है, तो वो आपको उसका सिर्फ इंट्यूशन नहीं है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आप यहाँ तक देख रहे हो, उसका मतलब कि आपके घर में कहीं ना कहीं वो चीज़ है, तभी आप यहाँ तक रीडिंग देख भी रहे हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट, है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको उस पर विश्वास करना है, अपने इंट्यूशन पर, और उसके लिए एक्शन करना है। आप सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिलेगा, 9709304919। एम्ब्रेस योर यूनिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट, आपके अंदर एक यूनिक गिफ्ट है, एक यूनिक टैलेंट है, उस चीज़ को एम्ब्रेस करिए, उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। और अगर कोई हैवीनेस है किसी प्रकार से, किसी पर्सन के द्वारा समझ में आ रहा है, इंट्यूशन बता रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी विथ हिम और हर, सो यू नीड टू टेक एनी एक्शन, यू नीड टू थिंक, राइट। सो ये चीज़ आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में कंसल्ट कर सकते हैं फॉर योर किसी भी प्रकार के मन में कोई क्वेश्चन है कि क्या करें क्या नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो के बेसिस पे आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हो। पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपको
2 से 3 दिन में अवेलेबल करवा दी जाएगी एज नाउ आई एम वेल। और जो भी आपकी सबने जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुकिंग करवाई थी, सो अभी आप सबको है ना प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी चीज़ें मतलब ये जो डिले हुआ था एज आई गॉट साइनस, सो उसकी वजह से, ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर पेशेंस। एंड अब आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो 9709304919 पे। एंड स्पेशली ऑफर्स भी चल रहे हैं 31 दिसंबर से। आप पहले बुक करवाते हो तो बहुत ग्रेट ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हो। और फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स, आप दोनों के लिए ही ग्रैंड एंड ग्रेट ऑफर्स चल रहे हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू मैसेज। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वयं का ध्यान रखिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी बातें, अच्छे वर्ड्स खुद को बोलिएगा, क्योंकि इससे आपकी एनर्जीज मैटर करती है। और आप अपनी एक बार है ना हीलिंग करवा कर खुद को आगे बढ़ाइए, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। पॉजिटिव अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बोलिए, और जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो स्टकनेस वाली एनर्जीज है, उसको लेट गो करिए एंड ऑलवेज स्माइल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।